बहुत अच्छा लगा। आप बोल रहे हैं कि आरएलएससी का हम जून में हो जाएगा, और जो सिंह बोल रहे हैं कि ठंडे बस्ते में हैं, राजन विशाल जी से मिलकर आए। भाई साहब, जो सिंह जी कुछ ही कह सकते हैं, मेरे को तो खुद को ही समझ में नहीं आता कि जो सिंह जी कहना क्या चाहते हैं। कभी तो वो कहते हैं कि आरएलएससी कुछ भी नहीं है, कभी कहते हैं कि हमारी वार्ता हुई, कभी कहते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, कभी कह रहा है मैं समर्थन, कभी वो कह रहे हैं कि मैं समर्थन कर रहा हूँ या सपोर्ट कर रहा हूँ, कभी वो कह रहे हैं कि मैं इसका अपोजिट खड़ा हूँ। पहले तो जो सिंह जी को खुद को ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि वो इसका विरोध करने वालों में से हैं या फिर इसके समर्थन करने वालों में से हैं। ये डिसाइड करके जो है सबका भरम दूर करे वो। अगर वो साथ है तो आरएलएससी के साथ है तो उनको कह देना चाहिए कि मैं साथ हूँ, जो कुछ भी अच्छा है इसके अंदर और जो कमियाँ हैं उनके लिए लड़ा जाएगा। और अगर ये वास्तव में गलत है आरएलएससी, तो उनको पुरजोर तरीके से विरोध करना चाहिए। मेरा तो ये मानना है, क्योंकि आदमी को दोनों नाव में नहीं सवार होना चाहिए, फिर गड़बड़ होती है पूरी तरीके से। इसलिए उन्हें जो है सबके सामने ये क्लियर कर देना चाहिए। वो अनुभवी है और वो जल्दी बात को समझेंगे। और जहाँ तक मुझे सुनने में आ रहा है कि वो समर्थन करे आरएलएससी का, ऐसा मैंने कल परसों सुना उनका जो लाइव था उसमें। और कल या फिर एक मैसेज मैंने देखा उनका जो यूट्यूब है उसका वायरल हो रहा था कि वो कह रहे हैं इसमें ढेर सारी कमियाँ हैं। अगर इसमें कमियाँ हैं तो फिर क्यों इस हाथ हुए, और इसमें कमियां नहीं है तो पुरजोर तरीके से समर्थन में उतरे। तो ये राजस्थान की जितने भी ठेकाकर्मी है, मतलब पूरी तरीके से जानना ही चाह रहे हैं और वो बात भी कर रहे हैं। तो जो कुछ भी है वो डिसाइड कर ही लेंगे उनको क्या करना है। बाकी लड़ाई जो है सेम ही है एक तरीके से। वो नियमितकरण का मुद्दा उठा रहे हैं, बाकी सब लोग जो है आरएलएससी का उठा रहे हैं। और अभी इन दिनों जो सूचना है कि वो आरएलएससी के समर्थन में आ रहे हैं, ऐसा सुनने में आया। मेरी उनसे बात नहीं हुई, मैंने उनको कॉल किया था जिस दिन मैं दिल्ली गया था। हमारी बातचीत हो नहीं पाई थी, वो शायद बिजी होंगे इसलिए फ़ोन नहीं उठा पाए होंगे। सर कब तक होगा? महेंद्र जी, ये तो बहुत बड़ा सस्पेंस है। कोई इस राजस्थान में ये नहीं बता सकता कि कब तक होगा। जैसे अभी कुछ देर पहले मैं एक ग्रुप में देख रहा था कि बहुत जल्द आपके दरवाजे पर खटखटाया जाएगा आरएलएससी का मैसेज, और वो वही लोग हैं जो आचार संहिता में जारी करवा रहे थे। जबकि मैंने कभी नहीं कहा कि आचार संहिता में आ सकता है, और ना मैंने कभी कोई डेट बताई है। आपको निराशा भी होती है ये सुन के जब मैं ये कहता हूँ कि मैं ये नहीं कह सकता कब होगी, क्योंकि मैं जब आचार संहिता से पहले विशाल राजन जी से मिला तो उन्होंने कहा आचार संहिता एक दौर है जो खत्म हो जाए, उसके बाद अच्छी तरह से इसका कार्य जो है रनिंग होगा, और हम इसको बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से बना रहे हैं ताकि आने वाले समय में कोई दिक्कत ना आए। और अभी जो लोग मैसेज डाल रहे हैं उनको भी उन्होंने वही कहा है, उन्होंने जैसा लिखा है कई लोगों ने, मैं तो उस हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि मैं तो उनके साथ गया नहीं। और वो कह रहे हैं कि मतलब उन्होंने यही बात अब कही है, तो थोड़ा सिस्टमेटिक हो जाए। जैसे कि अब इसमें अपडेट किया गया कि संभाग स्तर पर मुख्यालय बनाए जाएंगे, तो संभाग स्तर पर आरएलएससी में अगर मुख्यालय बनते हैं तो सबका फायदा है, तो एक मजबूत संगठन बने। और मैं हमेशा कहता हूँ कि 2 मिनट में सिर्फ मैगी तैयार होती है। राजस्थान का ये बहुत बड़ा काम है, आरएलएससी बहुत बड़ा काम है, और इसको मजबूती से ही होने दिया जाए, क्योंकि आपने हमेशा शोषण, गुलामी और दास्ता जो है इसी के अंदर जीवन जिया है। तो इसमें आज़ादी में जब आप प्रवेश करें तो आपके दिमाग में, दिल में कोई ऐसा डाउट ही न रहे कि इसके अंदर ये नहीं है। जैसे जैसे लोग आप देख रहे हैं आरएलएससी का पुरजोर तरीके से विरोध होता था, और आज एक मंच पे आके सब लोग समर्थन, सपोर्ट की बात करते हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। फिर मैं तो कोई डिपार्टमेंट से नहीं हूँ, लेकिन जो डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हैं उन सबकी मीटिंगें भी हो रही है, आप देख रहे हो सब, तो वो सब एकजुट एक मंच पे आ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमेशा पुरजोर विरोध करने वाले जब लोग साथ आने लगे तो उन्होंने जाना है, समझा है और देखा है कि आरएलएससी बहुत बेनिफिशियल है सबके लिए, बहुत फायदे वाली चीज़ है सबके लिए, और इसके अंदर ढेर सारे अपडेट जुड़ते जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, और ये जैसे मैं बताऊंगा तो आपको लिखित रूप में देने वाले लोग दे देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में कि लेखाकार का पद जो है वो नियुक्त किया जाएगा जल्दी। उसकी रिक्वायरमेंट जारी किया आरएलएससी बोर्ड ने कि एक लेखाकार का पद जो है वो सर्जित किया जाए ताकि ये सिस्टमेटिक कार्य गति करे। तो थोड़ा सा समय लगता है। एक समय वो था जब जीएसटी नंबर बन रहे थे आरएलएससी के, एक समय वो था जब पैन कार्ड बन रहा था आरएलएससी का, एक समय वो था जब संस्था रजिस्ट्रेशन की हो जा रही थी, एक समय वो था जब वित्त विभाग और प्रशासनिक के बीच घूम रही थी। तो अलग अलग समय में आरएलएससी ने अलग अलग जो है स्टेप पार किए हैं, और ये एक बहुत बड़ा काम है साथियों। आप अगर समझ पाए इस बात को तो मैं भी नहीं चाहता, दूसरा भी नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि इसमें कोई कमी रहे। और मैं पूरी तरीके से एक रेफरेंसात्मक तरीके से अभी दिल्ली की वार्ता के अंदर पूरा जो है रेफर जितना सोर्सेज लग सकते हैं या जितने एफर्ट लग सकते हैं मेरे से मैंने लगाए, और उसका परिणाम है, उसका जो रिजल्ट है वो आप
तो सब लोग देख रहे हैं जल्दी, क्योंकि आज अगर मीटिंग हुई है तो आने वाले समय में और बेटर होगा। रही बात हमारी मीटिंग की, तो मैं चाह रहा था कि 200 प्लस लोग आ जाए। तो मैं बताऊं, दरअसल मेरा एक इस मीटिंग को लेकर मिशन था, और इस मिशन में एक छोटी सी अड़चन आ रही है। वो अड़चन जो इतनी बड़ी नहीं है जितनी हम समझे, लेकिन वो इस मीटिंग के बाद ही वो कार्य किया जा सकता है, और उस कार्य में एक छोटी सी बाधा है जो मैं आपको सोशल मीडिया पर नहीं बता सकता। इसलिए ये जो हमारी मीटिंग है, आपको जानकर थोड़ा सा धक्का लगेगा, क्योंकि एकदम से असुविधा इसलिए हुई है। मीटिंग हम कर रहे हैं, इसी मंथ में कर रहे हैं, और इसी जो पखवाड़ा रनिंग हो रहा है, इसी अगले रनिंग पखवाड़े में कर रहे हैं, यानी बहुत जल्द कर रहे हैं। कारण ये है कि आप लोगों की राय भी ले ली जाएगी। अगर आप सब लोग कहते हैं कि इसी संडे को रखी जाए, तो डेफिनेटली इसी संडे को रखी जाएगी। लेकिन आप सबसे मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता था कि मंडे को ईद है। मेरा प्लान ये था कि संडे को हम मीटिंग करें, मंडे ट्यूसडे को जो है हमारा एक मिशन बने, और ट्यूसडे को मेरा दिल्ली प्रोग्राम था एक डेलीगेशन के साथ जाने का, जो हमारी टीम बनती है उनके साथ जाने का, और सेंटर गवर्नमेंट से मिलने का। वो ट्यूसडे को था, और मंडे को हमारा एक छोटा और मिशन था। लेकिन मुझे पता चला कि मंडे को जो है ईद है शायद, और ऐसा मुझे जो भाई साहब है कोटा से, जावेद जी वगैरह, उन्होंने जो है बताया मुझे, प्रेम शंकर जी भाई साहब ने, कि सर ये इंटरनल इशू एक आ सकता है हमें। और जब मैंने पता किया तो वास्तव में ये एक धार्मिक त्यौहार है, सबके लिए त्यौहार बराबर होते हैं, चाहे वो हिंदू चाहे मुस्लिम हो। पहली बात तो ये, और दूसरी बात कई सरकारी कार्यालयों में उस दिन छुट्टी रहती है। तो अगर संडे को हम मीटिंग करते हैं तो मंडे को मेरा कोई प्लान था, प्रोजेक्ट था, उसको हम साक्षात रूप नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि अगले संडे को हम मीटिंग करके मंडे ट्यूसडे को एक साक्षात रूप दिया जाए, और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ प्रस्थान किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हम लगभग 20 जनों का डेलीगेशन जाएगा। मेरी वार्ता चल रही है, और जैसे ही वहाँ से मुझे टाइम मिल जाता है, एक बहुत अच्छे व्यक्ति से टाइम लेने का प्रयास चल रहा है, जो मीटिंग होने के बाद आपको पता चल जाएगा, और आपके चेहरे पर इतनी मुस्कुराहट आ जाएगी कि वास्तव में कि हाँ कुछ किया है। बस दुआ कीजिए कि जिस शख्स से मैं मिलना चाह रहा हूँ, जिस हस्ती से मैं मिलना चाह रहा हूँ, उनसे समय हमें मिल जाए। बड़ी दुआएं, बड़ी गुजारिशें, बड़ी रिक्वेस्ट, सारी चीज़ें जो है चल रही हैं, बस समय मिल जाए मुझे। मैं इसको लेके काफ़ी गंभीर हूँ, क्योंकि ट्यूसडे को वहाँ मेरा जाने का था, लेकिन ईद की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब होगा, हमें छुट्टी आ जाएगी। तो मंडे का मेरा जो भी एक प्रोग्राम है वो मैं कर नहीं पाऊँगा। अब आप लोगों की राय मैं ज़रूर लूँगा, मैंने अपनी बात रखी है जो लोग जुड़े हुए हैं उनके सामने, लेकिन आप लोग भी बताइए क्या इस संडे को किया जाए, क्योंकि ट्यूसडे को प्रोग्राम जो है उसको तो हम फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन मंडे हमारा बिल्कुल खाली चला जाएगा। और आप लोगों के पास जो आते हैं उनके पास इतने संसाधन मेरे हिसाब से नहीं होते हैं, क्योंकि कम सैलरी मिलती है आप लोगों को। तो जयपुर जैसे शहर में रुकना करना, और फिर मंडे को खाली बैठे रहना, और ट्यूसडे को जो है आगे की प्लानिंग के लिए कर पाना। वैसे जो मीटिंग में सब आएंगे सबको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, और जो है जो एक तरह से एक टीम बनाई जाएगी वही वर्क करेगी, और टीम में अगर कोई गद्दार होता है तो उसको वहीं पकड़ के पीटा जाएगा। ये मैं पहले चैलेंज कर देता हूँ, क्योंकि पिछली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि कुछ गद्दार लोग शामिल थे और मुझे बाद में पता चला। इसलिए इस बार हम पहले से ही एक्टिव हैं। इसलिए जो है जो भी कोई ऐसा कर रहा है कि इस तरह से जो है न्यूज़ लेके इस तरह से कर दूँ, मतलब एक प्रकार से वायरल कर दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, तो वो मुझे जान ले पहले अच्छे से, मुझे परख ले पहले अच्छे से, क्योंकि मोनू चौधरी एक नाम नहीं ब्रांड, हालत ख़राब हो जाएगी, तुम्हारे घर बिक जाएंगे अगर कोई डिस्टर्ब करने का प्रयास करता है तो। इसलिए ये मीटिंग जो है अगर मंगलवार को जो है वो तो दिल्ली का प्रोग्राम लगभग फिक्स है। जयपुर में रुकूंगा मंडे शाम को, आने वाले मंडे जयपुर आ रहा हूँ मैं, लेकिन आपको जो है अगले संडे बुलाया जाएगा, और अगले ट्यूसडे को और मीटिंग का प्रस्ताव है, जिसमें आप लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कुछ साथियों को मैं दिल्ली साथ लेके जाऊँगा, और उसमें आपका जो है कुछ नहीं लगना है। आज लोग सोच रहे हैं यार दिल्ली जाते हैं तो बहुत खर्चा आता है, भगवान ने अपन को सब कुछ दिया है, गाड़ी है अपने पास, अपन चलेंगे, और आप में से सिलेक्टेड लोगों को मैं लेके चलूँगा, ठीक है ना। उससे पूरे राजस्थान में सभी ठेका कर्मचारियों द्वारा एक काले झंडे के दिखाने का प्लान भी रखो एक दिन में। मोनू सर, रामनारायण जी, काले झंडे दिखाने का मतलब है कि हम सरकार का पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं, और अभी सरकार जो सहानुभूति दिखा रही है RLSSC के प्रति, ऐसे में काले झंडे दिखाना ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। फिर भी आप लोगों की राय जो है वो सर आंखों पर है, आप लोगों की राय सर आंखों पर है, काले झंडे दिखा देंगे। लेकिन अभी सरकार जो रवैया है सरकार का वो सहानुभूतिपूर्ण है,
और पॉजिटिव है, रेस्पॉन्स अच्छा आ रहा है जो भी वार्ता हो रही है उसमें। और धरातल टीम आपको पता कितनी मजबूती से काम कर रही है। हाँ, कभी कभी तो मुझे ग्रुप की चैट देख के इतनी हंसी आती है कि आपका फलाना राम अध्यक्ष ये है। आईसीटी कंप्यूटर अनुदेश से बहुत बहुत धन्यवाद। ईद के बाद कर लेना बिल्कुल। रामगढ़ सैनी जी, मैंने जो लेट जुड़े हैं उनको मैं फिर बता दूं कि हमारी मीटिंग इसी संडे को होनी थी जयपुर, लेकिन मंडे को ईद है, इसकी मुझे पहले जानकारी नहीं थी। और मंगलवार को दिल्ली का प्रोग्राम हमने तय कर रखा था, जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था, मीटिंग में ही बता था। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ कि अब जो मीटिंग हम रख रहे हैं वो नेक्स्ट संडे को रख रहे हैं, क्योंकि मंडे और ट्यूसडे को काम कर लिया जाए। क्योंकि दिल्ली अगर ट्रेवल्स भी करते हैं तो हम मंडे को संडे मीटिंग करके मंडे को निकलते हैं, तो जयपुर से वैसे ज़्यादा नहीं पड़ता है, फिर भी ट्रेवल्स करना, फिर वहाँ से अपॉइंटमेंट वगैरह सारी चीज़ें मिलते करते हैं, तो समय जो है काफ़ी चला ही जाता है। तो हमारा ये प्लान रहेगा, आप में से एक मजबूत टीम बनाई जाएगी और आप लोगों के साथ ही चला जाएगा। तो ये ज़रूरी है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेफरेंस है, क्योंकि आपने देखा, आज आपने एक और मैसेज देखा होगा व्हाट्सएप ग्रुपों में या लाइव के माध्यम से या कैसे भी, कि फाइल दिल्ली अनुमोदन के लिए गई थी और वापस आ गई। ये बात मैं चिल्ला के जब पिछली बार दिल्ली गया तो मैंने कहा फाइल दिल्ली जा रही है, इसलिए मेरा दिल्ली जाना ज़रूरी है। तो लोगों ने कहा कि ये बेवकूफ़ बना रहा है, कोई फाइल दिल्ली नहीं जा रही है। और जिस शख्स ने ये कहा था वो आज कह रहा है कि फाइल दिल्ली गई थी और आ गई। ये लोग इतने झूठे हैं और इतना भ्रम फैला रहे हैं, मुझे बड़ा अटपटा लगता है कि आप सब लोग फिर भी इनकी जो है वाहवाही करते हो, जहजे करते हो। मतलब इनका कोई विरोध क्यों नहीं करता जब ये इस तरह से बात करते हो? मेरे समझ में नहीं आता। जो व्यक्ति ये कहता है, अभी मैं कहता हूँ RLSCC बहुत जल्द आ जाएगी, RLSCC बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, ये किसी काम की नहीं है, तो आपको अच्छा लगा क्या? मतलब डिसाइड करना भी तो जरूरी है ना पहले, सबसे पहले कि कहना क्या चाहते हो। वो मूवी में एक डायलॉग है ना, अरे भाई कहना क्या चाहते हो, शामिल करो। पशुपालन विभाग मैन विथ मशीन वाले भी शामिल है। जितनी भी सरकारी संस्थाएं और जो टेंडर से लगे हुए लोग हैं, जो निविदा में लगे हुए हैं, प्लेसमेंट और NGO थ्रू लगे हुए हैं, सरकारी संस्था में लगे हैं, वो सारे के सारे शामिल होंगे। ये बात मैं कह रहा हूँ। अगर कोई आपको ऐसा कहता है कि शामिल नहीं है, उसको ये कहना ही पड़ेगा। इन दिनों देख रहे हैं आप, जो कहते थे कि ये नहीं होगा, वो कह रहे हैं होगा। भैया निर्जला एकादशी का मंगलवार का सभी का व्रत है। गौरव शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। जो सिंह जी संडे को धरना दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, जो दे रहे हैं उनका बहुत बहुत आभार है। कैसे भी लड़ा जाए, सब लड़े। एक दो कॉल विद्या संबल के भी आए कल और परसों के अंदर। मुझे विद्या संबल की पहले जानकारी नहीं थी बिल्कुल भी, लेकिन इन दिनों मुझे पता चल रहा है कि विद्या संबल में ज्वाइनिंग भी दी गई थी एक बार, और उन्हें फिर 2 या 3 महीने बाद हटा दिया। मुझे ये जानकारी थी कि उस भर्ती पर या जो विद्या संबल पे परसेंटेज के आधार पर कुछ भर्ती हुई थी उस समय, और उस समय जो है वो कैंसिल हो गई थी। ये नहीं पता था कि ज्वाइनिंग दी गई थी उसमें, लेकिन इन दिनों मुझे पिछले 4-5 दिन से पता चला है। एक मेरे साथी है, उनका कॉल मेरे पास अभी शाम को भी आया था, लेकिन मैं उस समय ड्राइविंग कर रहा था। मैंने उनको कहा वापस फ़ोन करूँगा, और फिर मैं बहुत बिजी हो गया, शायद अब तो लेट हो जाऊंगा, सुबह ही उनको फ़ोन करूंगा। सॉरी, नेक्स्ट ट्यूसडे को या इस ट्यूसडे को मेरा जाने का रहेगा। अगर मुझे इस ट्यूसडे को छुट्टी पास हो जाती है मेरी, तो इसको जाऊंगा, नहीं तो नेक्स्ट को तो छुट्टी पास होना ही है मेरी। मोनो भाई, आपको देखकर खुशी होती है। सुनील सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये संघर्ष है वो साथ किया था दोनों ने, तो वो भी मजबूत ही होता है, और भी ज़रूरत पड़ेगी और ज़्यादा मजबूती की, तो मैं खड़ा रहूँगा। आपका पहले भी जब धरना हुआ तो मैं 2 बार आके गया था, और इसी YouTube पे एक शॉर्ट वीडियो भी डाल रखा है। वो इसलिए क्यों आज लोग मानते नहीं ये गया था कि नहीं गया था। ठीक है ना। मोहन सर, युवा मित्रों को बहाल करो। बिल्कुल पप्पू राम जी, मैं यही कह रहा हूँ, आपके साथ हूँ मैं। और कोई भी लाठी जैसे उठे, सबसे पहले आपका भाई कमर कर देगा, ले इस पे मार के, ठीक है ना। तो डरना नहीं है, ICT वाले मजबूती से उठना है। और जो कोई आप में से ऐसा समझ के बैठ गया कि हमारा कुछ नहीं होगा, सबसे पहले उसके 2-4 झपेटे लगा के उसको जगाओ पहले फिर। और मैं चाहता हूं कि मैंने जो 18 प्रोटेस्ट आज तक किए हैं, लगभग 16 प्रोटेस्ट में मैं सफल हुआ, 2 में मैं सफल नहीं हुआ। ये मेरा 19वां प्रोटेस्ट है, और इसमें मैं उस 2 के साथ 3 नहीं होना चाहता है सफलता वाले, 15 के साथ 16वां सफल प्रोटेस्ट करना चाहता हूँ। सर आपने खाना खा लिया? बिल्कुल रामकरण सैनी जी, मैंने खाना आज जल्दी खा लिया था। सर मेरे मैसेज पढ़ो, अभी ऊपर लिखे हैं अयूब मलिक जी। बिल्कुल अयूब जी, अगर आपने लिखा है तो मैसेज बहुत ऊपर गया होगा। अयूब जी, नहीं मिल रहा आपका मैसेज।
सर मोबाइल वेटनरी यूनिट में भी टेंडर की वैकेंसी चल रही है। बिजली विभाग में नॉन ITI हमारा भी होगा क्या सर जी? किशो गांव है ठाकुर सर, जमींदार किसान के। तो आप ना तो एक बार सच्ची बता दी जाए कि आप साहिब डेगना गौर आपके आसपास हैं और आपकी जो डेगना की स्कूल है रोज, उनसे हमारा गिरवर सिंह जी से बहुत अच्छा रिलेशन है, ठीक है ना। हाँ, आपको थैंक यू कहने के लिए मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। रामनारायण जी गुजर, मैं आपकी भावना को समझ गया। और विभाग भीलवाड़ा से बेरूलाल मोनू सर जी, आप बड़े योद्धा हो, निरंतर प्रयास जारी। सर नींद तो नहीं आ रही? आ रही है क्या? 5 मिनट लूँगा उसमें ना। सर मेरा 12,000 का चेक मांगता है आज इस धरती की, मतलब भी दुनिया में आप लोगों के लिए कर रहे हो सर, ऐसा कोई नहीं करेगा। पता ही नहीं, मेरे को खुद को ही समझ में नहीं आ रहा कि आपसे पता नहीं इतना लगाव कैसे हो गया सबसे। मैं कुछ भी नहीं देखता, समय नहीं देखता, रात नहीं देखता, भूख नहीं देखता, प्यास नहीं देखता, नींद नहीं देखता, पैसा नहीं देखता, कुछ भी नहीं देखता, बस निकल पड़ता हूँ। ये सच है और आप में से कुछ लोग इस बात को समझते हैं, मेरे लिए तो वही जीत है। सुभाष सैनी कह रहे हैं सर कभी मैडम से मिला हो, आओ एडमिशन ले लो उस कॉलेज में, लेक्चर ले लेना 2-4। राम राम बलदेव सर जी, जयपुर कहाँ आना है? डालू राम जी, अगले संडे को मीटिंग है और जल्द आपको बता दिया जाएगा।